चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम देखिए, इंजन से आने वाली पावर को व्हील तक ट्रांसफ़र करने के लिए जिस पार्ट्स की ज़रूरत होती है उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, मतलब उनकी असेंबली को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। फिर से एक बार सुनिएगा, क्या बोला? इंजन से आने वाली पावर को व्हील तक ट्रांसफ़र करने के लिए जिन पार्ट्स की आवश्यकता होती है उनके संयोजन को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ समझाया गया है, देख लीजिए। ये हमारे पास इंजन है, इंजन से आने वाली पावर को फ्लाईव्हील पहले स्टोर करेगा, फिर क्लच उसको इंगेज और डिसएंगेज करने काम करता है, फिर गियर बॉक्स उसमें टॉर्क को चेंज करता है, स्पीड को मतलब मेंटेन करता है, उसके बाद एक्सल डिफरेंशियल उस पावर को व्हील तक ट्रांसफ़र करता है। ओके, तो हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहले क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सल, स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लच क्या होता है। तो क्लच क्या करता है? क्लच जो इंजन से आने वाली पावर को, ठीक है, इंजन से आने वाली पावर को क्या करता है? ट्रांसमिशन सिस्टम में इंगेज और डिसएंगेज मतलब जोड़ने, मतलब क्लच को फ्लाईव्हील क्या करता है? जोड़ता है और हटाता है। क्लच फ्लाईव्हील को जोड़ता है या हटाता है, मतलब क्लच इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। जो क्लच है वो इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। ओके, अगला पढ़ लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लच। सबसे पहला हमारे पास आता है सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच में क्या होगा? देखिए, इसमें हमारे पास ये होगी ड्राइवर शाफ्ट, ये फ्लाईव्हील होगा, ये हमारे पास प्रेशर प्लेट होगी, यहाँ पर लीवर की सहायता से इसको प्रेस किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लच प्लेट लगेगी, जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये जो प्रेशर प्लेट है ये क्लच प्लेट को पीछे की ओर खींचेगी। ठीक है, जिससे हमारा जो क्लच है वो फ्लाईव्हील सा डिसएंगेज पोजीशन में आ जाएगा। अब हम लोग गियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है, पढ़ लेते हैं। यह क्लच घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इसमें ड्राइवर तथा फ्लेंज के मध्य, इसमें ड्राइवर हो गया ये, ठीक है, ड्राइवर मतलब फ्लाईव्हील और ये फ्लेंज मतलब प्रेशर प्लेट, ठीक है, के बीच में जो है हमारी क्लच प्लेट लगी होती है एक। ठीक है, इसलिए इसका नाम है सिंगल प्लेट क्लच, जिसके कारण क्लच घर्षण प्लेटों के दो जोड़े तैयार हो जाए। इसमें जो है ना फ्रिक्शन के दो पेयर तैयार हो जाते हैं, एक तो प्रेशर और क्लच के बीच में और दूसरा क्लच और फ्लाईव्हील के बीच में, मतलब एक उसका जोड़ा तैयार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्लच का जो प्रयोग होता है हम लोग हल्के वाहनों में करते हैं। अगला हमारा आता है मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच में क्या होगा? सेम इसका जैसा ही होता है, बस इसमें हम लोग सिंगल प्लेट की जगह क्या कर लगा देते हैं? मल्टी प्लेट लगा देते हैं। बाकी सारा इसका जो वर्किंग है सेम है। यही हमारा फ्लाईव्हील है, ये हमारे पास ये क्लच प्लेट रहेंगी, उसके बीच में एक सेपरेटर लगा देते हैं, फिर लास्ट में हमारे पास ये प्रेशर प्लेट आएगी जो सबको प्रेस करेगी। ओके, तो हमारे पास होता है मल्टी प्लेट क्लच। इसका यूज़ हम लोग करते हैं हाई स्पीड कार, मतलब जहाँ थोड़ी सी हाई स्पीड पे चलती है उनमें क्लच को हम मल्टी प्लेट, उसमें जो क्लच यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी प्लेट क्लच। ओके, अगला हम लोग पढ़ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है? इसमें देखिए, ये जो है ना हमारा, इस क्लच को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पे बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास होता है क्या, ये हमारे पास होता है ड्रम। ठीक है, क्या होता है? ड्रम, इसको बोलते हैं ड्रम। ठीक है, ड्रम होता है, उसके अंदर हमारे लगे होते हैं शू क्या करते हैं? शू जो है ना ड्रम को टच करते हैं, और जब ये शू ड्रम को टच करेंगे तभी जो हमारा ड्रम है ये हमारा घूमने लगेगा। जब ये ड्रम घूमेगा, ठीक है, तो हमारी इससे शाफ्ट घूमेगी तो आगे पावर ट्रांसमिशन होगा। ठीक, तो इसमें हमारे पास 4 शू लगे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, जब हमारा घूमेगा तो ये जो हमारे शू हैं ये इसकी ब्रेक लाइनिंग होती है, इसको टच करते हैं। ठीक है, जब इनको टच करेंगे तब ये हमारा घूमने लगता है और ये हमारा जो पावर है उसका ट्रांसमिशन होने लगता है। तो ये हमने आपको मेन व्यू दिखाया है, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखिए, इसमें हमारा ये हो जाएंगे शू, ये हो जाएंगे हमारे पास स्प्रिंग। जब ये घूमेगा तो ये ऊपर वाले
ऊपर वाले फ्लाई व्हील को ये टच करेगा तो हमारा घूमने लगेगा फ्लाई व्हील, और इससे हमारी प्रोपेलर शाफ्ट घूमने, ये हमारा क्लच हो जाएगा और ये हमारा शाफ्ट घूमेगा, जिसकी वजह से ये शाफ्ट हमारा घूमेगा। ये हमारा ड्रिवन शाफ्ट है, इसको हमको घुमाना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। पढ़ लेते हैं क्या होता है। इस क्लच में ड्राइवर पुली में 3 या 4 मतलब 3 शू लगे होंगे तो 4 शू लगे होते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के विरुद्ध इसको रेडियल डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब ऊपर नीचे ये कर सकता है मूव शू। ओके, उसके बाद क्या लिखा है कि जब ड्राइवर पुली घूमती है, ड्राइवर पुली मतलब ये वाली पुली, कौन सी, ये वाली, जब ये वाली पुली घूमती है तो शू पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जो शू होता है वो ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है। ठीक है, जिससे शू बाहर जाने का प्रयास करता है। जब ड्रम में आंतरिक सतह पर प्रेशर डालते हैं, जब ड्रम को ये क्या करते हैं आंतरिक सतह पर, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये घूमने लगेगा। ठीक है, जिससे ड्रम भी घूमने लगता है। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया। अगला हमारा आता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमारे पास फ्लाई व्हील हो जाएगा, ये हमारी शाफ्ट हो जाएगी जो कि आगे गियर बॉक्स की ओर जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्लच प्लेट हो गई, ये जो दिख रही है ये हमारी क्लच प्लेट हो गई। ठीक है, ये क्लच प्लेट हो गई। अब ये यहाँ पे हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये देखिए हमारा 2 केस में काम करता है। क्लच स्प्रिंग वॉल्क ऑन स्लो स्पीड, जब हमारा व्हीकल जो होगा वो स्लो स्पीड पे चल रहा होगा तब तो ये स्प्रिंग काम करेगी। ठीक है, इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए और पावर को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए तब ये काम करेगा। लेकिन जब हमारा हाई स्पीड पे चलेगा गाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वेट लगा देते हैं। ये वेट क्या करता है, जब जो कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल का काम करता है। जब ये चलेगा, इसको इस प्रकार से मतलब बनाया जाता है कि जब ये चलेगा तो इसका जो वेट होगा ये ऊपर आकर के ये प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से जो क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील के साथ अच्छे से इंगेज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जब स्पीड स्लो रहेगी तो ये वापस अपनी पोजीशन में नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें हमने क्या किया, आधा दिमाग लगा दिया पहले वाले का, मतलब वो सिंगल प्लेट क्लच का, और इसमें थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी यूज़ कर दिया। तो जो हमारी गाड़ियाँ हाई स्पीड पर चलती हैं उनमें हम लोग सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये मतलब जो रेसिंग कार्स होती हैं उनमें हम लोग सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच ही यूज़ करते हैं। ओके, अगला क्लच है हमारा कोन क्लच। कोन क्लच क्या होता है, देखिए कुछ नहीं होता कोन क्लच, इसमें सेम है, देखिए ये हमारे पास वही कौन सी है, ये हमारे पास ये ड्राइवर शाफ्ट है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लाई व्हील रहेगा, ये हमारे पास वो गियर शाफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस क्लच को इनको हम लोग बोलते हैं कि कोन क्लच। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें हमारे पास 2 कोन रहते हैं, एक हमारा रहता है इंटरनल कोन, एक हमारा रहता है एक्सटर्नल कोन। इसको बोलेंगे इंटरनल कोन, ये हो जाएगा एक्सटर्नल कोन, ये इंटरनल कोन और ये एक्सटर्नल कोन। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ कोन, इसलिए हम इसको कोन क्लच बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से इसका कुछ शेप होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि जब ये घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पैडल जब इसको दबाएंगे, क्लच का पैडल दबाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, पीछे स्प्रिंग लगा रहता है जो कि इसको पीछे की ओर हटाएगा, ये इधर की ओर खिसकेगा कोन क्लच। तो हम जो इसका जो कनेक्शन है वो फ्लाई व्हील के साथ मतलब पावर के साथ हट जाता है। ठीक है, जब इससे ही हम इसको हटा देंगे मतलब छोड़ेंगे, जैसे इसको हम दबाना छोड़ देंगे मतलब दबाना छोड़ देंगे, तब हमारा क्या करेगा, ये वापस जा कर के उसमें इंगेज हो जाएगा, किसमें, फ्लाई व्हील में, तो ये वापस जुड़ जाएगा। तो ये हमारा होता है कोन क्लच। ओके, पढ़ लेते हैं थोड़ा। यह घर्षण क्लच का ही प्रकार है, मतलब ये भी फ्रिक्शन टाइप जो क्लच होता है उसी का ही टाइप है। ठीक है, इसमें 2 कोन होते बताया था मैंने, इंटरनल कोन, एक्सटर्नल कोन। ठीक है, जब हम लीवर को दबाते हैं तो जो कोन है वो फ्लाई व्हील के साथ हट जाता है, और जैसे हम लोग लीवर को मतलब दबाना बंद कर देते हैं तो वापस वो इंगेज पोजीशन में आ जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्लच, कौन कौन से क्लच होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच और कोन क्लच। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गियर बॉक्स की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।